राधा कृष्ण का प्रेम हमें क्या सिखाता है? जब भी प्रेम की बात होती है, तो सबसे पहले जिस दिव्य जोड़ी का स्मरण होता है, वह है राधा और श्री कृष्ण। उनका प्रेम केवल दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी राधा कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाता है। उनका प्रेम न किसी स्वार्थ पर आधारित था, न किसी अधिकार पर, न किसी बंधन पर। वह प्रेम त्याग, समर्पण, विश्वास और आध्यात्मिक एकता का सर्वोच्च उदाहरण है। आज के समय में लोग प्रेम को अक्सर केवल आकर्षण, अधिकार या साथ रहने तक सीमित समझ लेते हैं। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र होकर भी हृदय में बसाए रखता है। उनका प्रेम हमें यह भी समझाता है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप वह है जिसमें केवल दूसरे की खुशी, सम्मान और कल्याण की कामना हो। राधा कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक सामान्य प्रेम कथा नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना गया है। राधा उस आत्मा का स्वरूप है जो अपने प्रिय परमात्मा की ओर आकर्षित होती है, और कृष्ण उस परम सत्य का स्वरूप है जिसकी ओर हर आत्मा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम हमें बाहरी संबंधों से आगे बढ़कर भीतर के प्रेम की खोज करना सिखाता है। पहला संदेश, सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं, समर्पण है। आज अधिकांश रिश्ते अपेक्षाओं पर टिके होते हैं। लोग पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन राधा का प्रेम पूछता है, मैं क्या दे सकती हूं? राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने केवल प्रेम किया। उनका प्रेम पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए था। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। यदि हमारे रिश्तों में भी स्वार्थ कम और समर्पण अधिक हो जाए, तो अधिकांश समस्याएं स्वयं समाप्त हो सकती हैं। दूसरा संदेश, प्रेम में विश्वास सबसे बड़ा आधार है। राधा और कृष्ण हमेशा साथ नहीं रहे, फिर भी उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। दूरी ने उनके प्रेम को कमजोर नहीं किया, बल्कि और गहरा बना दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि प्रेम की मजबूती दूरी से नहीं, विश्वास से तय होती है। जहां विश्वास है, वहां प्रेम सुरक्षित रहता है। तीसरा संदेश, प्रेम अधिकार नहीं, सम्मान है। सच्चा प्रेम किसी पर अधिकार जमाने का नाम नहीं है। राधा ने कभी कृष्ण को बांधने की कोशिश नहीं की। कृष्ण ने भी राधा का सम्मान किया। दोनों ने एक दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। आज यदि लोग अपने रिश्तों में सम्मान को प्राथमिकता दें, तो प्रेम अधिक सुंदर और स्थायी बन सकता है। चौथा संदेश, प्रेम त्याग करना सिखाता है। कृष्ण वृंदावन छोड़कर अपने कर्तव्य के लिए मथुरा चले गए। राधा ने उन्हें रोका नहीं। यह त्याग कमजोरी नहीं था, यह प्रेम की परिपक्वता थी। सच्चा प्रेम कभी किसी को उसके धर्म और कर्तव्य से नहीं रोकता। पांचवा संदेश, प्रेम का उद्देश्य आत्मा को ऊंचा उठाना है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं था। उनका प्रेम लोगों को ईश्वर की ओर प्रेरित करता है। यदि कोई रिश्ता हमें बेहतर इंसान बना रहा है, हमारे भीतर करुणा, धैर्य और सत्य बढ़ा रहा है, तो वह प्रेम सही दिशा में है। छठा संदेश, प्रेम में अहंकार का स्थान नहीं। जहां अहंकार आता है, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। राधा और कृष्ण का संबंध विनम्रता से भरा हुआ था। उन्होंने कभी स्वयं को दूसरे से बड़ा नहीं माना। यही कारण है कि उनका प्रेम अमर हो गया। सातवां संदेश, प्रेम केवल शब्दों से नहीं, भाव से होता है। हर बार मैं तुमसे प्रेम करता हूं कहना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन, सेवा, सहयोग और समझ ही प्रेम की सबसे बड़ी भाषा होती है। राधा कृष्ण का प्रेम इसी भाव का उदाहरण है। आठवां संदेश, प्रेम में क्षमा आवश्यक है। हर रिश्ते में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, वही प्रेम को बचा पाता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें हृदय की विशालता सिखाता है। नौवां संदेश, प्रेम व्यक्ति को बदल देता है। सच्चा प्रेम मनुष्य के भीतर छिपी अच्छाई को बाहर लाता है। वह क्रोध को शांत करता है, स्वार्थ को कम करता है और सेवा की भावना जगाता है। यदि प्रेम हमें बेहतर इंसान नहीं बना रहा, तो हमें अपने प्रेम की दिशा पर विचार करना चाहिए। 10वां संदेश, प्रेम का अंत नहीं होता। राधा और कृष्ण जीवन भर साथ नहीं रहे,
लेकिन उनका प्रेम आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। शरीर अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रेम आत्मा में जीवित रहता है। आज के जीवन में राधा कृष्ण के प्रेम की आवश्यकता, आज दुनिया में तनाव, अकेलापन और टूटते रिश्ते बढ़ रहे हैं। यदि हम राधा कृष्ण के प्रेम से 3 बातें सीख लें, प्रेम में स्वार्थ नहीं, समर्पण रखें, अधिकार नहीं, सम्मान रखें, अपेक्षा नहीं, विश्वास रखें, तो हमारे रिश्ते अधिक सुखद और मजबूत बन सकते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसके सुख, सम्मान और कल्याण की कामना करना ही सच्चा प्रेम है। यह प्रेम हमें आत्मा की पवित्रता, त्याग, विश्वास, करुणा और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। जब प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, तब वह भक्ति बन जाता है, और जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, तब वही प्रेम हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। आइए हम अपने जीवन में ऐसा प्रेम विकसित करें जो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे त्याग, हमारी करुणा और हमारे चरित्र में दिखाई दे। यही राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का सबसे बड़ा संदेश है। प्रेम का सबसे पवित्र स्वरूप, जब भी संसार में सच्चे, निस्वार्थ और दिव्य प्रेम की बात होती है, तो सबसे पहले राधा और श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है। उनका प्रेम केवल 2 व्यक्तियों का संबंध नहीं था, बल्कि वह प्रेम की ऐसी परिभाषा है जो समय, दूरी, परिस्थितियों और सांसारिक बंधनों से कहीं ऊपर है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी लोग राधा कृष्ण का नाम श्रद्धा और प्रेम से लेते हैं। आज का प्रेम अक्सर स्वार्थ, अपेक्षा, अधिकार और आकर्षण पर आधारित होता है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम इन सब सीमाओं से परे था। उसमें न पाने की जिद थी, न खोने का भय। उसमें केवल समर्पण, विश्वास और आत्मिक एकता थी। यदि हम उनके प्रेम को केवल एक प्रेम कहानी समझेंगे, तो उसके वास्तविक संदेश को खो देंगे। वास्तव में उनका प्रेम हमें जीवन जीने की कला, रिश्तों की मर्यादा और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग सिखाता है। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, बल्कि उसके सुख में अपना सुख देखना है। आज लोग कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन कुछ और सिखाता है। परिस्थितियों के कारण उन्हें वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। उन्होंने अपना कर्तव्य चुना और राधा ने उनके निर्णय का सम्मान किया। यह अलगाव प्रेम की कमी नहीं था, बल्कि प्रेम की परिपक्वता थी। राधा ने कभी शिकायत नहीं की कि कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने प्रेम को शिकायत में नहीं बदला। उनके हृदय में कृष्ण हमेशा जीवित रहे। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। प्रेम दूरी से समाप्त नहीं होता, बल्कि विश्वास से और अधिक गहरा हो जाता है। प्रेम में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। जहां मैं और मेरा बढ़ जाता है, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। राधा कृष्ण के प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं था। न राधा ने स्वयं को बड़ा समझा और न कृष्ण ने कभी अपने ईश्वर होने का अभिमान किया। यही कारण है कि उनका प्रेम अमर हो गया। आज यदि पति पत्नी, मित्र या परिवार के लोग केवल अपना अहंकार छोड़ दें, तो अधिकांश विवाद उसी क्षण समाप्त हो सकते हैं। प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं। आज कई लोग प्रेम के नाम पर एक दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। वे हर समय नियंत्रण रखना चाहते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण ने कभी एक दूसरे को बांधने का प्रयास नहीं किया। सच्चा प्रेम पिंजरा नहीं, बल्कि खुला आकाश होता है। यदि प्रेम में विश्वास है, तो बंधन की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम धीरे धीरे भक्ति बन गया। उनके लिए कृष्ण केवल प्रिय नहीं थे, बल्कि जीवन का उद्देश्य बन गए। यही कारण है कि संत कहते हैं, जब प्रेम पूरी तरह निस्वार्थ हो जाता है, तो वही भक्ति बन जाता है। और जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, तब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु अपेक्षा है। आज रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे से बहुत अधिक अपेक्षा करता है। तुम मेरे लिए क्या करोगे? तुमने मेरे लिए इतना क्यों नहीं किया? लेकिन राधा का प्रेम अपेक्षा से नहीं, समर्पण से भरा था। उन्होंने प्रेम किया क्योंकि उनका हृदय प्रेम से भरा था, किसी बदले की इच्छा से नहीं। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी अमर है। प्रेम त्याग करना सिखाता है,
सच्चा प्रेम हमेशा त्याग की परीक्षा लेता है। त्याग का अर्थ केवल किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ को छोड़ना है। जब कृष्ण अपने धर्म की रक्षा के लिए वृंदावन से गए, तब राधा ने अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर उनके कर्तव्य को रखा। यही त्याग प्रेम को महान बनाता है। प्रेम में मौन भी बोलता है। राधा और कृष्ण के बीच हर भावना शब्दों में व्यक्त नहीं होती थी। कभी एक मुस्कान, कभी बांसुरी की धुन, कभी एक दृष्टि, यही उनके संवाद थे। ये हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्तों में केवल शब्द नहीं, भावनाएं भी बोलती हैं। प्रेम हमें बेहतर इंसान बनाता है। यदि किसी से प्रेम करने के बाद हमारे भीतर करुणा, धैर्य, विनम्रता, सेवा और सत्य बढ़ रहे हैं, तो वह प्रेम सही दिशा में है। लेकिन यदि प्रेम के कारण क्रोध, ईर्ष्या, भय और असुरक्षा बढ़ रही है, तो वह केवल आसक्ति है। राधा कृष्ण का प्रेम हमेशा मनुष्य को ऊंचा उठाता है। आज के समय में राधा कृष्ण का संदेश, आज दुनिया में रिश्ते जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। ऐसे समय में राधा कृष्ण का संदेश पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम करो, लेकिन स्वार्थ के बिना। विश्वास रखो, लेकिन संदेह के बिना। सम्मान दो, लेकिन अहंकार के बिना। साथ निभाओ, लेकिन बंधन के बिना। त्याग करो, लेकिन शिकायत के बिना। यदि हर व्यक्ति इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार ले, तो परिवार, समाज और संसार अधिक सुखी बन सकता है। प्रिय मित्रों, याद रखिए, राधा और कृष्ण का प्रेम हमें केवल प्रेम करना नहीं सिखाता, बल्कि प्रेम बन जाना सिखाता है। जब आपके भीतर करुणा होगी, तब कृष्ण आपके भीतर होंगे। जब आपके भीतर निस्वार्थता होगी, तब राधा आपके हृदय में होंगी। और जब आपके भीतर प्रेम होगा, तब ईश्वर स्वयं आपके जीवन में प्रकट होंगे। यही राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का सबसे बड़ा संदेश है। प्रेम किसी को पाने का मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग है।